Let's continue our series of quick revision of the chapter Cell the Unit of Life. हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में दो टॉपिक डिस्कस करने हैं. पहला सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, देन राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज. ये प्रोकैरियोटिक सेल के ही अभी मतलब प्रोकैरियोटिक सेल ही अभी चल रहा है, इसके बाद यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट होगा. तो सबसे पहले सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन क्या होता है. ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में सेल एनवेलप देखने को मिलता है. सेल एनवेलप बेसिकली 3 लेयर से मिलकर के बना है. अगर पूछा जाए आपसे कि क्या सारी की सारी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल एनवेलप देखने को मिलता है, तो नहीं. मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल में सेल एनवेलप होता है, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल में. सेल एनवेलप क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि बना है टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर से. प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर सेल वॉल होती है एंड उसके ऊपर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर. ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर यहाँ पे लूज भी हो सकती है एंड एकदम टाइटली फॉर्म्ड भी हो सकती है. और ये जो 3 लेयर होती है ना, ये आपस में बिल्कुल चिपकी होती है. आप देख के ये बता नहीं सकते कि अलग अलग लेयर बन रही है. तो इस वजह से ये केमिकली कॉम्प्लेक्स है एंड टाइटली बाउंड है. टाइटली बाउंड तो समझ में आ गया क्योंकि एकदम चिपकी टाइट रहती है. और केमिकली कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अलग चीज़ से बनी है, ये प्रोटीन्स लिपिड से बनी है. सेल वॉल अलग केमिकल से बनी है. एंड जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइको यहाँ पे वर्ड है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से मिल करके बनी है. तो तीनों में ये अलग से बनी है, ये अलग उससे बनी है, ये अलग उससे बनी है. तो ये केमिकली कॉम्प्लेक्स है एंड टाइटली बाउंड. इसमें 3 लेयर्स है. सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑल्दो ईच लेयर परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन. हर एक लेयर का यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है, लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे की पूरी तीनों लेयर की बात करें तो ये प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह यहाँ पे वर्क कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. फिर बोला गया कि बैक्टीरिया को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, ऑन द डिफरेंसेज ऑफ सेल एनवेलप एंड द स्टेनिंग प्रोसीजर. इसका मतलब ये है कि चलो मान लिया 2 बैक्टीरिया, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड दूसरा है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. इसका मतलब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, अगर हमने सपोज रेड कलर से इसको स्टेन किया, हमने इसमें रेड कलर की डाई डाली, तो ये रेड कलर का हो जाएगा, ये भी रेड कलर का हो जाएगा. मतलब कलर को ये स्टेन जो है, जो डाई है, उसको ये रिटेन कर लेगा. फिर अगर हमने इसको वॉश किया तो क्या होगा ना, ये फिर भी रेड कलर का ही रहेगा, अपने स्टेन को रिटेन रखेगा. वॉश करने के बाद इसका कलर उड़ नहीं जाएगा. लेकिन इसका क्या है, ग्राम निगेटिव का वॉश करने के बाद ये कलर उड़ गया, ये वापस से जैसा था ये वापस से अब ऐसा ही बन जाएगा. फिर सपोज़ अब अगर हमने दूसरे कलर की डाई डाली तो ये फिर भी रेड कलर का ही रहेगा. किसी और डाई से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जिस डाई के साथ इसने, जिस स्टेन के साथ इसने दोस्ती कर ली थी, लास्ट तक ये उसी को रिटेन रखेगा, उसी को मेंटेन रखेगा, वेदर हम इसको वॉश करें या फिर दूसरी डाई कोई प्रोवाइड करें. लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसा नहीं होता. पहले हमने कोई और कलर दिया तो इसने वो कलर रिटेन किया, फिर वॉश किया, वो कलर गायब हो गया. अगर हम दूसरा इसको कलर देते हैं तो ये किसी दूसरे कलर को पकड़ लेगा, फिर इसको वॉश कर देंगे तो फिर ये भी गायब हो जाएगा. तो ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे ये है कि ये कलर को स्टेन करते हैं या नहीं. स्टेनिंग प्रोसीजर जो स्टेन को रिटेन करके रखेगा दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव, एंड जो रिटेन नहीं कर पाएगा दैट इज़ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया.